तो हे देयर अगेन वेलकम बैक इनथ्यूज क्वांट चैनल हमारे पास। तो और हमारे पास आज कोनिक सेक्शन का, तो कोनिक सेक्शन की बात करने जाए तो 2D पढ़ रहा है, उसी में हमने इंक्लूड कर दिया है किसको, कोनिक सेक्शन को। तो कोनिक सेक्शन को शुरुआत तो हमने पैराबोला की करी दी है, हमारे पास ड्रॉप 1 वीडियो है, उसी में हमने 2D की बात करी हुई है और आप पैराबोला की बात करी हुई है। आज जो पूरा लेक्चर होने वाला है हमारे पास वो कहीं ना कहीं 2D के ऊपर बेस्ड होगा। 2D के जितने बच्चे कॉन्सेप्ट है पहले वो पढ़ेंगे हमारे पास, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पैराबोला की। अच्छा, जो 2D की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके पहले क्वेश्चन भी तो देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप जो वर्कआउट करना है पहले हम कुछ फॉर्मूले और कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करें। जैसे कि कुछ हमने पहले सेंट्रॉइड तक तो पढ़ ही लिया था, ठीक है, इस चैप्टर में, उसके पहले वाले चैप्टर में हमने सेंट्रॉइड के ऊपर बात कर ली थी, ठीक है साहब। अब जो हमारे पास बात करनी है वो इन सेंटर की बात करनी है हमारे पास, ठीक है। ये अभी तक 2D के चल रहा है हमारे पास, कैसा 2D चला हमारे पास। तो इन सेंटर की अगर बात करने जाए जना तो सेक्टर हमारे पास होता है क्या, इंग्लिश में अगर डेफिनेशन हो जाए हमारे पास तो उसके पहले हमें कुछ समझ लिया। मतलब इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल में, जो इंटीरियर एंगल होता है इसका क्या होता है जनाब, बाइसेक्टर होता है, ठीक है। जिस दिन आप ऊपर भी किसी दिन बनेगा तो ये जो इक्वल पॉइंट में कट आउट करेंगे, यहाँ नहीं, एक तरीके से आप मान लीजिएगा यहाँ पे कट करें तीनों, ठीक है। तो ये आपस क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, ठीक है। अब इन सेंटर कहलाएगा हमारे पास, तो कहने का इसकी भी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन की बात करना भी जरूरी रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक बात कर ले अगर हमारे पास आपसे, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करें जाए तो इसको अगर एक ट्राइंगल ए बी सी, तो ए अगर एंगल है हमारे पास तो ए के सामने वाली साइड अपन ने और ट्राइंगल पढ़ा था, ए अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल है तो ए एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ तो हम क्या बोलते थे हमारे पास, स्मॉल ए। अगर बी एंगल ये हमारे पास है तो बी एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। ये पूरी पूरी लेंथ है, ठीक है साहब। वैसे यहाँ पे स्मॉल बी भी इसकी पूरी पूरी लेंथ है, ठीक है। अब सी अगर यहाँ पे एक एंगल है, सी अगर यहाँ पे एंगल है तो सी के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, इसकी सामने वाली साइड की लेंथ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पास, सी और लेंथ है हमारे पास, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी, जिसके जो सामने यहाँ पास वही उसका उसी का स्मॉल पार्ट उसकी लेंथ है। अगर कोई पूछे आपसे एसी की लेंथ क्या है तो आप बोलोगे बी, स्मॉल बी। कोई आपसे पूछेगा कि बी ए की लेंथ क्या है तो आप बोलोगे सी, ठीक है साहब। जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है हमारे पास उस दिन इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, इसका बीच वाले सेंटर को आई से डिनोट करते हैं साहब। और तो और अगर बात करें इसके फॉर्मूले की हमारे पास तो यहाँ पे हो जाता है ए आई1 ए x1 प्लस का बी x1 प्लस का सी x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। ये एक आ गया, ये x का पूरा पूरा कोऑर्डिनेट आ गया जनाब। और यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास b वाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है सर। और यहाँ पे अगर बात करने जाएंगे वहाँ पे अब a, यहाँ पे a y1 प्लस का b y3 प्लस का c y3, यहाँ पे y2 होगा ना, y2 यहाँ पे y3, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस का b प्लस का जनाब c हमारे पास, ठीक है। ये इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास, ये समझ गए, ये सिर्फ लेंथ है हमारे पास। ये जो कोऑर्डिनेट्स बता रहा है आपस कि अगर यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे मान लेगा a वाले का x1, इसका y1, इसका x2, c वाले को x3 y3, वो टर्मिनोलॉजीज है वो आपके सामने लिखी हुई, डायरेक्ट फॉर्मूला आप नोट करिएगा, ठीक है। ओके जिस दिन ये बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें और समझनी चाहिए कि हमने वेक्टर में देख लिया, 3D में देख लिया, क्वेश्चन पूछता है कि फोर्थ साइड बताओ पैरेललोग्राम की, 3 साइड ए बी सी अगर पता है तो आप पूछता है डी साइड बताओ, डी के कोई कोऑर्डिनेट बताओ। तो उसको जनरली हम मिड पॉइंट सॉल्व कर लिया हमारे पास, उसको हमने सिर्फ जाके निकाला। लेकिन कोई ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास जिससे आप डायरेक्ट, अगर आपके पास ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट है तो आप पैरेललोग्राम के फोर्थ साइड आसानी से निकाल लोगे, किसकी मदद से, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट की वजह से। उसका फॉर्मूला लिख देना हमारे पास, फोर्थ क्या बोल सकते हो, फोर्थ पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट अच्छा फॉर्मूला, फोर्थ साइड को जनरली हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझे, फोर्थ साइड तो डी से जनरली डिनोट करते हैं, क्या वो क्लास 8 थी क्यों ना हमारे पास, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता था x1 प्लस का x3, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का x2। सेम कहानी ए पे रिपीट हो जाएगी, क्या y1 प्लस का y3 माइनस का y2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट आया, ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हो गया जनाब, और ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। 3 पता होंगे, पैरेललोग्राम है हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट पता होंगे, यहाँ पे पता हो, यहाँ पे x चलेगा x1 y1, यहाँ पे हमारे पास y3 कुछ गिवन होगा हमारे पास, उसके हमें जनरली हमारे पास क्या वैल्यू पुट करके रखनी है, बाकी हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझनी थी जो आपको बताया गया था। जिस दिन आप इतनी चीज समझ जाओगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, इससे कितना ज्यादा टाइम बच जाएगा हमारे पास। नहीं तो अगर किसी दिन मिड पॉइंट सॉल्व करने का तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। जिस दिन साहब इतनी बात हो जाती है, क्यों ना हम कुछ हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी बात कर लें। हालांकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमें बताया डेल्टा का 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा,
ये सब उसी के पार्ट था, ठीक है। तो इसको हमने नाम ही दिया हुआ है 2D। 2D के अंदर हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हमारे पास, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब जो बात उसमें पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, स्लोप का अगर बेसिकली मतलब समझे तो हमारे पास ये होता है हमारे पास कि स्लोप वो होता है हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। और स्लोप और हमने डिग्री में बहुत सारी बातें कही डिफरेंशिएशन में, तभी हमने उस टाइम बता दिया हुआ था कि उसी टाइम अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो उस दिन पढ़ ले तो आज क्यों पढ़े हमारे पास। अब हम थोड़ा जब पढ़ ही चुके हैं तो उसके आगे पढ़ेंगे हमारे पास। तो ये स्लोप की जो बात याद रखनी वो यार बात रखनी है हमारे पास पूरे एक्स एक्सिस में नहीं बनता, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनता है हमारे पास, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट में तो बनता नहीं, वो तो बेकार की बात है हमारे पास। तो स्लोप की बात आपको याद नहीं, ठीक है। जितनी इतनी बात हो जाती है हमारे पास, उतनी अगर बात करने जाए तो स्लोप की अगर आप ठीक है। तो पहली चीज अपने पास ये चीज समझ गया, पास ये पहला याद रखना। दूसरी चीज कि वाई एक्सिस के साथ हमारे पास कभी भी कोई भी स्लोप नहीं बनता हमारे पास, वो अनडिफाइंड होता है, उसको याद रखिएगा। अब कुछ दो बातें हो गई, अब तीसरी बातें भी ये चीज समझ लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या कल को हमारे पास इफ अगर कल को हमारे पास दो स्लोप है, ठीक है, दो स्लोप है यानी टू स्लोप्स आर पैरेलल, ठीक है। वो कैसे पैरेलल है हमारे पास, तो हो जाएगा m2 बराबर m1, सॉरी m1 बराबर m2, बात तो वही थी। m यहाँ पे क्या m स्लोप है, याद रखिएगा ये m क्या है, स्लोप है, यानी इसी को tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने बात करी हुई थी उसमें डिफरेंशिएशन में, ठीक है साहब। तो चौथी बात क्या हमारे पास, जिस दिन हमारे पास दो स्लोप, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें, टू स्लोप्स आर हमारे पास, उसको बोल देंगे हमारे पास अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर उस दिन क्या हो जाएगा कि m1 का मल्टीप्लाई m1 डॉट m2 बराबर होता है -1 के, ठीक है। अगर कल को देखो ये चीज इस वजह से MCQ देगा, असर्शन रीजन देगा, केस स्टडी देगा। एक चीज का मान लो पूछ लेगा हमारे पास, वो आपके थ्योरी पे देगा कि दो लाइन हमारे पास कैसी पैरेलल है और एक का स्लोप दिया और दूसरे का पूछोगे, अगर आपको याद होगा तो पता चल जाएगा हमारे पास कि हाँ कि पैरेलल की कंडीशन में दोनों स्लोप बराबर होते हैं। लेकिन कल को अगर उसी में परपेंडिकुलर का केस पूछ सकता है हमारे पास, जो कि अभी हमें बताया असर्शन रीजन में किसी में भी, तो एक का पता होगा, दूसरा उसको 1 में दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस का 1 बाय समथिंग आंसर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो बातें थी वो आपको समझ में आसानी से आ गई होंगी, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ बनता ही नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनता है केवल हमारे पास। जैसे कि बात करें tan अल्फा की, tan अल्फा हमारे पास कुछ नहीं होता, ये स्लोप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो ये चीज बनता है क्या, m1 प्लस का m2, ठीक है, 1 माइनस का m1 डॉट m2 बराबर सॉरी, ठीक है। अल्फा ही है, कल को कोई पूछ ले आपे उसने क्या किया, उसने m1 दिया m2 दिया, अब पूछा कि tan थीटा में क्या वैल्यू होगी हमारे पास, थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे m1 की वैल्यू रखोगे, m2 वैल्यू रखोगे, इस तरीके का फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan a प्लस b का, उसी का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। उस तरीके से उसको बनाया गया है। और यहाँ पे जो एक्सेप्शन का केस हुई है, कभी भी हमारे पास ये जो अल्फा है, ये जो एंगल है, कभी भी 90 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन 90 हो जाएगा उस दिन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब अगर tan थीटा की ग्राफ की बात करें तो ये जो लाइन होती है, अगर इसमें कभी भी हमारे पास बनता नहीं है, ठीक है, इसमें कभी बनता नहीं है, एसिम्पटोट होती है, इसको कभी छूता ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही 90 में जाएगा बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर जिस दिन 90 बनेगा तो अब ध्यान से ग्राफ देखना, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तुरंत नीचे चला जाता है हमारे पास। तो ऊपर कहाँ जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, नीचे कहाँ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस में, यानी पॉजिटिव क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी और या तो निगेटिव इन्फिनिटी, तो वहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो कभी भी थीटा जो होगा वो 90 नहीं होगा, पहली चीज तो ये थी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पास, ठीक है। जिस दिन कहानी ये हो जाती है हमारे पास, उस दिन कुछ और बातें कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला बनेगा नहीं, जैसे बात करें स्लोप ऑफ AB का स्लोप अपन कैसे निकालेंगे, तो ये होता है सिंपल सा अपने पास y2 माइनस का y1 x2 माइनस का x1, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, किसका स्लोप आ गया, AB का। AB कोई लाइन होगी, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका y कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड y कोऑर्डिनेट में पहला y कोऑर्डिनेट घटा देंगे, उसी तरीके में यहाँ पे x2 में x1 घटा देंगे, ठीक है। और तो आपके पास कुछ बता नहीं, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, यहाँ पे M2 ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, ठीक है, ये याद रखना, गलती होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जनाब, प्लस होता है, ऊपर माइनस होता है, ठीक है।
M1 माइनस का M2, नीचे 1 प्लस का M2 डॉट M2। ठीक है, अब जिस दिन ये हो जाता है उस दिन कुछ 2-4 बातें और कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। जब भी दो लाइन हमारे पास इंटरसेप्ट कर जाती है, एक जगह से मीट कर जाती है हमारे पास, तब क्या कंडीशन होती है? देखो सिंपल सी बात ये, जहाँ पर एक लाइन है, इसका मतलब ये होता है कोई सा भी लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप और इंटरसेप्ट का मतलब ये कोई सी भी एक लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप क्या हमारे पास m है। m तो जनरली स्लोप m ही होता है, ठीक है, एक लाइन है उसका स्लोप m है, और वो हमारे पास c में जाके y से, मतलब एक कोई लाइन है जैसे मान लिया y लाइन है हमारे पास, तो उसका जो हमारे पास स्लोप है वो m है, और इंटरसेप्ट यानी कट करती कहाँ पे c पे जाके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो y बराबर mx प्लस का c। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? पहली चीज तो ये, कहां पे कोई y लाइन है हमारे पास, ठीक है, y हमारे पास इंटरसेप्ट है, कहां इंटरसेप्ट करती है कि c में, और क्या स्लोप है हमारे पास? m स्लोप है। ठीक है, दूसरी कहानी अब ये देख लीजिएगा, हमारे पास स्लोप पॉइंट, स्लोप उसे यहाँ पे फॉर्म लिखा होता है, तो आप अपने देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपका स्लोप पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ वो होता है आपका स्लोप पॉइंट 5 करना है। मान लिया हमारा इफ लाइन पास करें, यहाँ पर इफ लाइन पासेस थ्रू x2, y1 एंड हैविंग स्लोप m। ठीक है, तो इसका देखो ये चीज आपसे डायरेक्टली पूछेगा वो, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? हमारे पास ये जो आया y माइनस का y1 है, वही चीज हमारे पास जहाँ पे भी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है, बराबर 1 क्या होता है? m ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे x माइनस का x2 सॉरी x1। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, जनरली x और y लिखा हुआ है, वो जहाँ पे कट करा वो वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट है कहाँ से वो पास होके लाइन, इंटरसेप्ट नहीं था, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म सीधे से होती है वापस क्या? x प्लस का a प्लस का y डिवाइडेड बाई b। अब अगर यहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास क्या, कि यहाँ पे a और b क्या हमारे पास? a और b इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब यही है कहाँ पे वो कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब यही है। और यहाँ पे x क्या है और y क्या है, ये चीज बताया कि x a ने कहाँ कट किया है? x एक्सिस में, y b ने कहाँ कट किया है? y एक्सिस में। ठीक है, इस तरीके फॉर्म पूछेगा, वो ऊपर लिखा रहेगा। ठीक है, ये बार बार बता रहे हम। अब जनाब हमारे पास है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म ये होती है हमारे पास, जैसे कि मान लो कोई सी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, एक कोई सी भी लाइन है हमारे पास, देखा होगा इसको, इस तरीके से समझ में नहीं है। जैसे कि कोई सी भी एक लाइन है हमारे पास, ये मान लिया लाइन है, ठीक है, अब इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ ओरिजिन से हमारे पास है, तो ये बताओ ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये सॉरी परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन पे जो लाइन हमने ड्रॉ करी इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये होता है इसके बीच का एंगल कितना होगा। उसके लिए अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, अगर हम बात कर ले हमारे पास, तो ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बराबर का पी। पी यही पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, बराबर पे पी, यही परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, इतनी बात जितनी समझ में आएगी उतना ही अच्छा है हमारे पास। एक्स कॉस अल्फा वाई कॉस अल्फा बराबर का हमारे पास जनाब पी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, कोई सी भी लाइन आ रही है हमारे पास, जो लाइन आ रही है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन में। तो जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हमारे पास और ये जो लाइन है, ये बीच हमारे पास क्या बना रहा है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है। तो जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होकर आई है, कितना स्लोप बना रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस से, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारे पास है यही इसकी लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो बराबर आप फाइंड करोगे, मतलब ये सॉरी लेंथ नहीं है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म है। ठीक है, पी बराबर परपेंडिकुलर फॉर्म ये बता रहा है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इसके जो पहले पढ़े थे ये चीज समझ में आया हमारे पास, ये और जो इसके पहले अभी जो जस्ट देखा था, ठीक है, कॉस और साइन के पास, वो थोड़ा अलग था। ये थोड़े परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मान लिया हमारे पास एक कोई सा भी पॉइंट है, कोई पॉइंट से हमारे पास एक लाइन है, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट होगा, मान लिया x, y पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जो पॉइंट है मान लिया x, y, ठीक है। और इस और ये जो लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, मान लिया हमारे पास गिवन है x प्लस का bx प्लस का y बराबर 0, ठीक है साहब। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, अरे यार क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ध्यान समझना। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी हमारे पास वो ऊपर एज इट इज, ठीक है। इसका मॉड देखो, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये बहुतों को समझ में नहीं आती हमारे पास, अभी बताएंगे हमारे पास कहाँ समझ में नहीं आती। और नीचे इसका अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज़ है, ये लोग को, ये जो फॉर्मूला है लोगों को कहाँ नहीं समझ में आता है, वो लोगों को समझ में यहाँ नहीं आता है। कहाँ पे, जैसे बात करी थी एस पी अपॉन एस पी पी एम, ठीक है। तो हमने कहा था यहाँ पे पी के टर्म में एस घटा दोगे हमारे पास, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है देखो, पी अपने पास क्या था, पी हमारे पास अभी तो पहला बोला, अभी जो शुरुआत करी थी पहले ड्रॉप में हमारे पास पहले बोला के, तो पी यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट था जो कि मूव कर रहा था। एम क्या था हमारे पास, वहाँ पे एक लाइन थी, ठीक है। तो लोग हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला मेथड यूज करते हैं क्या, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस। देखो ये पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन है, इस तरीके कुछ पड़ा हुआ था, ये वेरिएबल पॉइंट था, ये फिक्स पॉइंट था हमारे पास, यानी एस फिक्स पॉइंट था, ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस थी ना, ये वही डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो लोग यहाँ पे इस तरीके में डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगा करके ये वाला पी माइनस एम वाला, समझ रहे हो, तो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। सिंपल से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, नीचे यहाँ अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे बीच की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जिसका जिसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं चलता आप ये चीज़ आई कहाँ से, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर पहले ही वाला फॉर्मूला, मतलब अगर ये मान लो पहले ने बताया होता तो अभी यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ये है क्या, अभी आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम इसके जनरली क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके, 2D के।